इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मैं क्यों महावीर कथा कर रहा हूं? कि मैंने और आपने किसके पीछे चलना चाहिए। इसलिए याद रखिए, कोई मुस्लिम खुदा के अलावा और किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाता है। कोई क्रिश्चियन किसी पादरी का जन्मदिन नहीं मनाता है। और कोई क्रिश्चियन किसी पादरी को फॉलो नहीं करता है। वो फॉलो करता है केवल जीसस, गॉड एंड बाइबल। जीसस, गॉड एंड बाइबल। मुस्लिम फॉलो करता है केवल खुदा, पैगंबर और कुरान। हिम्मत हो तो जवाब दो, आप किसको फॉलो करते हो? आप किसको फॉलो करते हैं? क्षमा करना, मुझे अपना प्रवेश का जुलूस चल रहा था। भगवान महावीर के जयकारे ज्यादा लगे कि प्रवीण ऋषि के जयकारे ज्यादा लगे? गिव मी आंसर। किसका जयकारा ज्यादा लगना चाहिए? और मुझे पूछो तो मैं कहूंगा महावीर के अलावा किसी का जयकारा लगना ही नहीं चाहिए। जो सेंटर में महाराष्ट्र में बन रहा है, उसका मैंने प्रोटोकॉल बना दिया है। वहाँ भगवान महावीर और गुरुदेव के अलावा तीसरा जयकारा नहीं लगेगा। वहाँ प्रवीण ऋषि का जयकारा नहीं लगेगा, ये प्रोटोकॉल बना दिया है। वहाँ प्रवीण ऋषि का बैनर नहीं लगेगा, ये प्रोटोकॉल बना दिया है। किसके पुजारी बनना है? सुधर्मा स्वामी क्यों उत्तराधिकारी बने? और शायद मेरी बात तुम्हारे दिल में आराम से पहुंच सकती है। यदि आज सारे जैन साधु सुधर्मा के पीछे चले तो जिन शासन एक हो जाएगा। कि सुधर्मा स्वामी केवल महावीर की बात करते हैं, वो नहीं कहते कि मेरी परंपरा है। वो कहते कि परमात्मा प्रभु महावीर ने यह फरमाया है। इसलिए सुधर्मा स्वामी उत्तराधिकारी बने, महावीर के उत्तराधिकारी इंद्रभूति गौतम नहीं बने। इसलिए जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षा लेते ये दिखता हुआ दृश्य है। लेकिन जम्बू स्वामी किसी के पास दीक्षा लेते तो किसके पास दीक्षा लेते हैं? भगवान महावीर के पास दीक्षा लेते हैं। सुधर्मा स्वामी माध्यम है, सुधर्मा स्वामी मुनीम है, सुधर्मा स्वामी मैनेजर है, ओनर नहीं है। आपके दुकान पर मुनीम होते ही नहीं होते हैं। मालिक मुनीम है कि आप? मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी बोलते चले जाएं। और मुनीम आपके दुकान पर बैठ करके अपना बिजनेस शुरू कर दे तो उस मुनीम को तुम दुकान पर कब तक रखोगे? हेलो हेलो, हिम्मत हो तो महावीर की पेढ़ी पर बैठ करके अपनी दुकान चलाने वाले को रवाना करके बताओ। ये पेढ़ी किसकी है? दुकान किसकी चल रही है? इस दुकान का माल किसका है? और अकाउंट किसका भरता जा रहा है?
है हिम्मत। मैं ललकार रहा हूं आपको, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको कि महावीर की दुकान पर बैठ करके महावीर का माल बेच करके कोई अपना अकाउंट भरता हो तो ईमानदार मुनि के बेईमान मुनि में। क्या देख रहे हो? गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। ये जितने संप्रदाय वो किसकी दुकानदारी करते हैं? महावीर की? किसकी दुकानदारी करते हैं? महावीर की दुकानदारी करके कोई संप्रदाय चल सकता है? यदि सारे साधु साध्वी केवल अपने पास आने वाले व्यक्ति को महावीर के साथ जोड़ते चले जाएं तो महावीर का शासन कहां पहुंच जाएगा। इसलिए महावीर कथा कर रहा हूं। किसके साथ जुड़ना चाहिए? किसको ग्रहण करना चाहिए? मेरी महावीर कथा करने के पीछे की पीड़ा को समझ लो, उसके पीछे का दर्द समझ लो। मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं, किसी मस्जिद में जाइए और खुदा और पैगंबर के अलावा किसी की चर्चा होते हुए बता दीजिए। किसी चर्च में जाइए और जीसस, गॉड और बाइबल के अलावा और किसी का जिक्र होता हो मुझे बता दीजिए। किसी गुरुद्वारे में जाइए और गुरु ग्रंथ साहब के अलावा और गुरु के अलावा और किसी की चर्चा होते हुए बता दीजिए मुझे आपके बारे में। सन 2000 में हम पंजाब में थे, लुधियाना चतुर्मास चल रहा था और उस समय शिरोमणि अकाली दल की अध्यक्षा हरप्रीत कौर थी। उसका बेटे का किसी शेड्यूल कास्ट के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और ऑनर किलिंग कर दी उसने अपने बेटे की। उधर ये आम बात है। और ऑनर किलिंग करने के बाद मामला बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन वो अकाली दल की अध्यक्षा थी, अकाली दल रूलिंग पार्टी में था। एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने के लिए घर पर पहुंचा और उसने सेकंड डे पेपर में इंटरव्यू नहीं छापा है, केवल उसके घर की दीवार का एक फोटो छापा है। इंटरव्यू नहीं छापा है, केवल उसके घर की दीवार का एक फोटो छापा और जैसे वो फोटो पेपर में प्रिंट हो गया उसको अपने अध्यक्ष पद का इस्तीफा देना पड़ा है। रीजन ओनली सिंपल था, उसकी दीवार पर 2 फोटो लगी हुई थी। एक स्वर्ण मंदिर अमृतसर की तस्वीर लगी हुई थी और उस तस्वीर के ऊपर उसके माँ बाप की फोटो लगी हुई थी। नीचे कौन और ऊपर कौन? इतनी फोटो न्यूज़पेपर में छपी, कुछ नहीं बोलना पड़ा उसको, नो क्लियरेंस। ये आपने सुना हुआ है कि गृह मंत्री को भी वहां गुरुद्वारे में जाकर के जूते साफ करने पड़े थे। ये ताकत तैयार करने के लिए महावीर कथा कर रहा हूं। आप आए, बहुत खुशी है।
जब ओशो कह रहा हो कि महावीर का कोई ऑप्शन नहीं है, पिछले दशक का, पिछले सदी का सबसे बड़ा दुनिया का चिंतक, जिसने ये कहा कि महावीर का कोई ऑप्शन नहीं है, और जैनियों को महावीर ऑप्शन के रूप में नजर ही नहीं आता है। जैनी को सारे ऑप्शन महावीर के अलावा नजर आते हैं। जैनी को महावीर का ऑप्शन भैरू लगती है, भवानी लगती है, तिरुपति बालाजी लगती है, पता नहीं पर क्या क्या लगते हैं। मैंने बहुत जख्म झेले बंधु, बहुत जख्म झेले। चेन्नई चतुर्मास चल रहा था और चेन्नई चतुर्मास में किसी संत का कोई कार्यक्रम चल रहा था। उसके संत के कार्यक्रम का एक बैनर हमारे धर्मस्थल के बाहर लगा हुआ था। मैंने सहज उस पर नजर डाली और संत के पीछे विशेषण लगा था, मणिभद्र पुजारी। क्या विशेषण था? हाँ, मणिभद्र उपासक, सॉरी मणिभद्र उपासक। अब संत ने किसका उपासक होना चाहिए? कपड़े किसके पहने हैं? ड्रेस किसका पहना है? रोटी किसके नाम से खा रहा है? और उपासना किसकी करा रहे हैं? कोई बोलने वाला नहीं, कोई उंगली उठाने वाला नहीं। सुधर्मा स्वामी उत्तराधिकारी बने, और उत्तराधिकारी उसको कहते जो अपना अधिकार नहीं चलाता है। उत्तराधिकारी उसको कहते हैं जो अपना अधिकार नहीं चलाता है। अधिकार किसका चलाता है? जब तक वो महावीर का अधिकार चलाता है तब तक ही उत्तराधिकारी है। जिस पल वो महावीर का अधिकार में चला करके अपना अधिकार चलाने लगता है, उत्तराधिकारी रह नहीं सकता है। इंद्रभूति गौतम क्यों उत्तराधिकारी नहीं बने? कि वो महावीर का अधिकार चला नहीं सकते थे। उनको किन का अधिकार चलाना होता था? स्वयं का। कि सर्वज्ञ बनने के बाद कोई व्यक्ति दूसरे का रेफरेंस नहीं देता है। संघ कैसे चलता है उसका बेसिक सूत्र आपके पास पहुंचा। इसलिए जम्बू स्वामी ने दीक्षा सुधर्मा स्वामी के लिए पास ली। आपको नजर आ रहा है, दुनिया को एक ही नजर आ रहा है कि जम्बू स्वामी ने भगवान महावीर के पास दीक्षा ली। और इसलिए जम्बू स्वामी से लोग पूछ रहे हैं, और जम्बू स्वामी ये सवाल लेकर के सुधर्मा स्वामी के पास पहुंचे कि लोग मुझे पूछ रहे हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। जम्बू स्वामी की स्थिति देखिए, जो स्थिति आप सबकी है। आपको कोई पूछे बाजार में भगवान महावीर के विषय में हमको जानकारी दो, कितनी जानकारी दे पाओगे? कितनी जानकारी दे पाओगे? सालों से बखान सुनते आ रहे हो, सालों से चौमासे कराते आ रहे हो। एक क्रिश्चियन को जाकर के जीसस की जानकारी मांगो, देगा नहीं देगा? एक मुस्लिम को जाकर के पैगंबर की जानकारी मांगो, डिटेल में देगा। एक जैन को जाकर के महावीर की जानकारी पूछो। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अर्हम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है। मैं मिलती हूँ, और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार।
और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है। हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।